बोलो इंडिया एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के प्यारे दर्शकों, आज हम कानपुर नगर के धर्मंगतपुर गांव के मां पंथा देवी आश्रम में मौजूद हैं, जहां पर श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती यानी फक्कड़ बाबा अपना धूना जमाए हुए हैं। उनके धूने पर हम कुछ सामाजिक और कुछ देश के संदर्भों में बात करने आए हैं। तो चलिए महाराज जी के धूने की सैर कराते हैं आपको। आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उनसे वार्ता करते हैं। ये वार्ता निरंतर ऐसे संदर्भों और ऐसे मुद्दों पर होगी कि जिस पर आप सभी को सिर्फ मानसिक चेतना ही नहीं बल्कि आपको अपने कर्तव्यों की उमंग रक्षानंद सरस्वती उर्फ फक्कड़ बाबा के दर्शन कीजिए और ये दर्शन, दिव्य दर्शन आपको आह्लादित करें, उमंगित करें और की जाए। क्योंकि महाराज जी धूना में अपनी भाव चेतना में डूबे हुए हैं। उनकी भाव चेतना तोड़ने के लिए उन्हीं के कुल वंश के एक ऐसी शख्सियत जो आज राजनीति में अपना एक मुकाम रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी अपनी अलग पहचान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भों में। तो महाराज जी इस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, तो वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। आप कैसा महसूस करते हैं और उनकी कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, कार्यशैली तो वो अपनी जगह पर है। वो समाज के स्तर से अपने आप को धर्मार्थ रूप में खड़ा किए हैं, सभी सोच रहे। लेकिन संत कितना भी राजनीति में धंस जाए, या तो वो राजा हो जाएगा या वो प्रजा में मिल जाएगा, लेकिन महात्मा गिरी उसकी नहीं रह सकती। महाराज जी ठीक है, महात्मा गिरी नहीं रह सकती। योगी आदित्यनाथ की महात्मा गिरी माना कि नहीं रही और वो आज एक राजसी पद पर भी का लक्ष्य रखा जी। मच्छिंद्र नाथ, सभी संसार जानता है मच्छिंद्र नाथ त्रिया चरित्र के राज में फंस गई। कितना भी अच्छा किया हो उन्होंने, लेकिन उन्हें एक त्रिया चरित्र का लक्ष्य यानी बदनामी मिल गई। तो उन्हें तो गुरु गोरखनाथ ने निकाल लिया था, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री पद पर महाराज हैं योगी जी, अब इनका शिष्य कोई ऐसा हमें दिखाता नहीं है कि इन्हें राजनीति से निकाल करके महात्मा की ओर ले जा सके। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात कि ये अब उस साधना पद पर नहीं लौट पाएंगे, ये राजपथ पर ही रहेंगे। लेकिन राजपथ पर इनको कार्य करते हुए आप देख रहे हैं, है ना। तो ये इनका कार्य, हमारा कहने का मतलब यह है कि आपके दृष्टिकोण से कैसा है, मतलब जनता के हित में है। जैसे उनकी एक कार्यशैली है कि अपराधियों पर वो सीधे उनको उस पर करने के लिए, काबू में करने के लिए बुलडोजर की संस्कृति अपनाए हुए हैं, है ना। उसका असर क्या आप देखते हैं? कैसा क्या उसका समाज पर कुछ असर है या अपराधियों पर कुछ अंकुश है, अपराध कम हुआ है? क्या आप क्या मानते हैं? भाई ये देखिएगा, पहले तो संविधान के हिसाब से बुलडोजर चलाना गलत है। मतलब आप योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति से सहमत नहीं है? बिल्कुल कताब नहीं सहमत। तो महाराज जी यहाँ पर कहते हैं भय बिन होए न प्रीति, ये शास्त्र ही कहते हैं। मतलब जो जिनसे मार्गदर्शन मिलता है, चाहे वो राजनेता हो या आम आदमी,
तो भय बिन होय न प्रीत। अगर भय नहीं होगा तो अराजकता होगी। अराजकता कई शासन में रही है। इसके पहले तमाम ऐसी लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश में राज किया जिनके समय में कथित रूप से कहा गया कि अराजकता का आंकड़ा ज़्यादा रहा है। तो क्या उसका लाभ इनकी बुलडोजर संस्कृति को जनता को नहीं मिल रहा है? अगर आप ये कहें कि इस राजनीति का संस्था का असर राज्य की जनता को मिल रहा है, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन अनुभव करके देखो, नजर डाल के देखो, इसमें भी पक्षपात का सिस्टम लगा हुआ। इसका पक्षपात, जातिवाद और पार्टीवाद लगा हुआ। महाराज जी, तो राजनीति में कहते हैं कि अपने मिशन पर फतह करने के लिए युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज होता है। तो छल प्रपंच और ये सब तो स्वाभाविक है, उसके लक्षण है ना। तो अगर राजनीति में प्रवेश करके कोई व्यक्ति ये सब नहीं करेगा तो वो अपनी राजकाज की नीति का संचालन नहीं कर सकता, ऐसा मानते हैं। तो ये तो इनकी जो भी उस पद पर होगा उसकी करने की मजबूरी होगी। तो वो तो अधर्म गति हो गई। तो आज की राजनीति को आप अधर्म गति की राजनीति कहते हैं? भाई इसको स्पष्ट है। मैं एक थोड़ा सा पुराण में घुस जाता हूँ। देवी भागवत में जिस समय मांडवी ऋषि को फांसी यानी सूली की सजा चोरी के जुल्म में दी गई और वो मरे, तो स्वर्ग गए धर्मराज के दरबार में, और धर्मराज ने उनके भी निर्णय नहीं कर पाया। उनको धर्मराज ने भी यही सजा दे दी कि जाओ तुम नरक के गामी हो। तो धर्मराज को अवतार लेना पड़ा युधिष्ठिर के रूप में, और एक झूठ बोलने पर फिर धर्मराज का वही हाल हुआ, नरक फिर मिला। तो यदि ग्रंथ के आधार पर देखा जाए और सत्य का चोला पहन करके देखा जाए तो अधर्म है। सत्य का चोला, यदि वो खाकी वर्दी। तो महाराज जी, एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि सत्य का चोला कोई समाज सुधारक, कोई पथ प्रदर्शक, कोई संत, कोई बहुत ही उच्च कोटि का दार्शनिक विद्वान, यही लोग उठा पाते हैं। बाकी राजनीतिक लोगों से या आम जनता से तो सत्य का वर्ण करने की मानसिकता का भ्रम पाला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये संभव नहीं। आप इस बात को जनता मान सकती है कि वो सत्य पर चल रहे, क्यों? और वो भी जनता मानेगी या तो वो इस जाति से जुड़ी हो या इस पार्टी से जुड़ी हो। अन्यथा नजर डाल के देखा जाए कि अन्य पार्टियों के लोग या अन्य बिरादरियों के लोग इनसे खुश नहीं। तो कुल मिला के हम आपके हिसाब से योगी का शासन एक तरह से बहुत ही कुशल शासन नहीं मानते? मैं तो कताब नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता? कि एक तो मंदिर के पीछे इतना कुछ कर दिया, एक मंदिर के पीछे, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 लाख राम मंदिर होंगे। क्या उन मंदिरों में राम नहीं थे जिनमें एक दीपक जलाने वाला नहीं है कहीं कहीं?